Welcome students to digital lecture of Subhash English School class 12th chemistry. In our previous video we have studied about numericals. Today we shall continue our chapter. Okay students. Question number 5. What do you understand by vapor pressure? Explain lowering of vapor pressure and relative lowering of vapor pressure. Students, vapor pressure. Vapor pressure of liquid or solution may be defined as the pressure exerted by the vapors over the surface of the liquid at the state of equilibrium at a particular temperature. Students, what do you understand by vapor pressure? Explain lowering of vapor pressure and relative lowering of vapor pressure. Means इस क्वेश्चन में हमें किस 3 टॉपिक दिए, एक तो वेपर प्रेशर, सेकंड है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड थर्ड है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है तो प्रेशर स्टूडेंट्स, चाहे वेपर प्रेशर हो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो सबसे पहले हम लेते हैं स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज the pressure exerted by the vapors over the surface of the liquid at the state of equilibrium at a particular temperature. Students, the pressure exerted by the vapors, जो प्रेशर कौन डाल रहा है स्टूडेंट्स? वेपर. ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो कहां प्रेजेंस है स्टूडेंट्स? लिक्विड की सरफेस पर. एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट मींस लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है एंड देन वेपर फिर से लिक्विड में चेंज हो रही है, रिवर्सिबल प्रोसेस है. एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी लिक्विड है, हमने क्या किया स्टूडेंट्स? को बॉईल किया तो ये काई में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स? वेपर में. अब वेपर कहां प्रेजेंस रहेगी स्टूडेंट्स? लिक्विड के सरफेस पर प्रेजेंस रहेगी. अब लिक्विड के सरफेस पर प्रेजेंस रहेगी तो ये वेपर लिक्विड के सरफेस पर क्या डालेगी स्टूडेंट्स? प्रेशर डालेगी. ठीक है. अब ये जो वेपर प्रेशर डालेगी, दोनों के बीच जो स्टेट बन रही है स्टूडेंट्स, ये कौन सी स्टेट होगी? इक्विलिब्रियम. क्योंकि हम देखेंगे स्टूडेंट्स के लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है एंड देन वेपर अगेन काई में चेंज होगी स्टूडेंट्स? लिक्विड में. ठीक है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर. तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में जब वेपर लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर डालेगी स्टूडेंट्स, ये प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर. ओके, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड के सरफेस पर जो वेपर होगी, जो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी स्टूडेंट्स, लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर डालेगी, ये प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट? वेपर प्रेशर. ओके, देन नेक्स्ट हमने लिया स्टूडेंट्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग मतलब क्या होना स्टूडेंट्स? वेपर प्रेशर में कमी आ जाना. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो हमने लिया स्टूडेंट्स, जनरल डेफिनेशन की हम बात करें तो हमने लिया स्टूडेंट्स, डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. स्टूडेंट्स देखिएगा, हमने क्या लिया? डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. स्टूडेंट्स, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, ये प्योर सॉल्वेंट से हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट्स? कम रहेगा. जैसे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के नॉर्मली हमने वाटर लिया, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट है. अब हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स? एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड कर दें. जैसे मान ले हमने इसमें सॉल्ट डिसोल्व कर दिया या शुगर डिसोल्व कर दी स्टूडेंट्स, अब क्या बन गया है? सॉल्यूशन. क्योंकि सॉल्वेंट मतलब वाटर, इसमें हमने सॉल्यूट मीन शुगर डिसोल्व कर दी, सॉल्यूशन बना. अगर हम सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे तो जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, उसकी वेपर सॉल्वेंट के कंपेयर में क्या होगी? लेस होगी. तो स्वाभाविक है कि जो सॉल्यूशन होगा इसमें वेपर कम बनेगी तो प्रेशर भी कम होगा. मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा स्टूडेंट्स, ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट्स? कम रहेगा. मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग कि व्हेन एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस. ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस. अब हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो हमने क्या लिया स्टूडेंट्स कि अब हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? सॉल्वेंट से. मतलब दोनों का हम क्या निकाल रहे हैं? डिफरेंस. तो हमने लिया है कि द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा पी. अब एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने लिया डेल पी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए. स्टूडेंट्स, पी के ऊपर जो हम जीरो लगा रहे हैं, ये नॉट का सिंबल, इसको नॉट बोलेंगे. और ये जो नॉट है स्टूडेंट्स, ये हमेशा प्योर सब्सटेंस के लिए लेंगे. चाहे हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ले लें, चाहे हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट ले लें, चाहे हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ले लें, जहां प्योर की बात आएगी वहां हम नॉट लगाएंगे.
ओके तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा पी। ओके एंड देन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट नंबर थर्ड, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब स्टूडेंट्स देखिएगा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आप लोग देख रहे हैं रेशियो ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। स्टूडेंट्स हमने अभी अभी क्या लिया, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसमें आप देखिएगा पी नॉट ए को हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, माइनस पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके अब दोनों का डिफरेंस हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसके अपॉन में हमने लिया है पी नॉट ए मींस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हम दोनों का क्या ले रहे हैं, अपॉन में मतलब रेशियो ले रहे हैं, तो द रेशियो ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स बी। ओके तो एक्स बी इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। मेरी बात एक बार फिर से समझिएगा स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम चाहे तो पी नॉट ए माइनस पी ए लिखे, चाहे हम डेल पी से रिप्रेजेंट करें तो डेल पी भी लिख सकते हैं। द रेशियो ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी, अपॉन में हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, पी नॉट ए मींस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है तो द रेशियो ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स बी। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज राउल्स लॉ, एक्सप्लेन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। स्टूडेंट्स राउल्स लॉ, इसके और में हमने क्वेश्चन लिखा, प्रूव दैट रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स देखिएगा राउल्स लॉ, राउल्स लॉ may be stated as at any constant temperature vapor pressure of solvent collected above the solution of non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent. Students, at any constant temperature, एक constant temperature पर vapor pressure of pure solvent, मतलब हम जो ले रहे हैं vapor pressure of solvent collected above the solution। अब यहां पर हम बात करें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कलेक्टेड अबव द सॉल्यूशन, मतलब वेपर जो है सॉल्वेंट की, बट कहां है स्टूडेंट्स, कलेक्टेड अबव द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की सरफेस पर है, ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसमें कि क्या डिसॉल्व है स्टूडेंट्स, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के क्या रहेगी स्टूडेंट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, मान ले हमने कोई भी एक बीकर लिया, कंटेनर लिया, और इसमें हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि हमने वाटर लिया। ठीक है अब वाटर है मींस क्या होगा स्टूडेंट्स, तो सॉल्वेंट होगा। ओके अगर हम इसमें क्या डिसॉल्व कर दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में मान ले हम इसमें सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं या शुगर डिसॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है अब यहां पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि शुगर क्या है, सोल्यूट है, वाटर क्या है स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट, एंड शुगर क्या है, सोल्यूट। अब सोल्यूट, अब यहां शुगर चाहे हम सॉल्ट कुछ भी मींस सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं जो नॉन वोलेटाइल है। अब सोल्यूट डिसॉल्व करने के बाद मतलब वाटर में हमने सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, अब अगर हम इसको बॉईल करेंगे स्टूडेंट्स तो वेपर किसकी बनेगी, सॉल्वेंट की बनेगी, मतलब वाटर की बनेगी, सॉल्ट की वेपर तो नहीं बनेगी स्टूडेंट्स। तो यहां जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कलेक्टेड अबव द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व है मतलब सॉल्यूशन तो है, अब सॉल्यूशन के ऊपर वेपर है तो वेपर तो सॉल्वेंट की बनी है। तो हमने क्या कहा स्टूडेंट्स, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट collected above the solution of non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent. mole fraction of solvent को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, x a से। ठीक है x जनरली जेटा वर्ड जो होता है बट हम इसको x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, हमने जो लिया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होगा स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके अब ये जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय P, इक्वल होगा स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट Pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट्स, XA से। अगर यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम हटाएंगे स्टूडेंट्स, कांस्टेंट क्या होगा K, मींस क्या होगा Pa इज इक्वल टू K इनटू XA।
ओके, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जहां पर के क्या है स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ओके, अब इसको हमने दिया स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने लिया स्टूडेंट्स अप्लाई इक्वेशन फर्स्ट फॉर प्योर सॉल्वेंट। देन अगर हमें प्योर सॉल्वेंट दिया गया है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए एक्स ए इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स 1 एंड पी ए इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स पी नॉट है। मेरी बात को एक बार फिर से याद कीजिए आप लोग स्टूडेंट्स, से पहले मैंने बताया कि प्योर की जब बात आ गई वहां हम नोट लगाएंगे। अब पीए था स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हम ले रहे थे, अब बात आ गई प्योर की तो हमने नॉट लगा दिया, मतलब पीए इक्वल क्या ले लेंगे हम, पी नॉट है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं। एंड एक्स ए इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स 1, अगर प्योर सॉल्वेंट की बात ले रहे हैं स्टूडेंट्स तो एक्स ए इक्वल क्या होगा 1, क्योंकि एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और हम सभी जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। बट हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि यहां हम प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो सोल्यूट तो है ही नहीं, मतलब एक्स ए इक्वल क्या होगा Na अपॉन Na प्लस एन लेते हैं, अब सोल्यूट नहीं है तो एन बी इक्वल 0, तो एक्स ए इक्वल क्या होगा Na अपॉन Na, और Na अपॉन Na इक्वल क्या हो जाएगा 1, तो एक्स ए इक्वल क्या हो जाता है स्टूडेंट 1, अगर हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स प्योर सॉल्वेंट। ओके, तो याद रखिएगा फॉर प्योर सॉल्वेंट एक्स ए इक्वल क्या होगा 1 एंड पी ए इक्वल क्या होगा पी नॉट है, देयरफॉर पी नॉट ए इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स के, मेरी बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स आप लोग, कि जहां हमें पी ए दिखाई दे रहा है इक्वेशन फर्स्ट में, वहां हमने क्या अप्लाई किया, पी नॉट है इक्वल में क्या होगा स्टूडेंट्स के, और इनटू में एक्स ए की वैल्यू 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही रहना है के, तो पी नॉट ए इक्वल क्या हो जाता है स्टूडेंट्स के, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब ये जो इक्वेशन 2 में k की वैल्यू है पी नॉट है, हमने लिया पुट द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, कि जो k की वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, आप इक्वेशन 1 में जहां हमें k दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। ओके, तो क्या होगा स्टूडेंट्स pa इज इक्वल टू k की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स पी नॉट ए, और इनटू में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स ए, pa इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, दैट्स इक्वेशन नंबर कितना हो जाता है स्टूडेंट थर्ड। ओके, अब इक्वेशन नंबर थर्ड जो हम ले रहे हैं pa इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ओके, हमने लिया स्टूडेंट्स वेयर एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, एक्स ए क्या है स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट्स एक्स बी से, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे एंड सोल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स ले रहे हैं तो एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स एक्स बी से। सो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल क्या हो जाता है स्टूडेंट्स 1, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स एक्स ए एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और प्लस एक्स बी इक्वल क्या होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इक्वल क्या हो जाता है स्टूडेंट्स 1, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल क्या होता है स्टूडेंट्स 1। ओके, याद रखिएगा अगर प्योर सॉल्वेंट है तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है, प्योर सोल्यूट है तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और अगर दोनों का टोटल भी लेंगे तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स 1, और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा लेस देन 1 रहेगी या 1 रहेगी, 1 से ज्यादा कभी नहीं रहेगी। रीजन क्या होगा, क्योंकि हम ऊपर तो हमेशा क्या लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट, और अपॉन में हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इसलिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही रहेगी स्टूडेंट्स, या प्योर है तो फिर 1 रहेगी। ओके, तो यहां जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स देखिएगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल क्या होगा 1। अब अगर हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि जो एक्स बी है इसको इधर लाए क्या हो जाएगा प्लस का है माइनस का, मींस क्या रहा है स्टूडेंट्स एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी, दैट्स इक्वेशन नंबर 4th। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3। अब इक्वेशन नंबर 4th में हमें एक्स ए की वैल्यू दिखाई दे रही, इस एक्स ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3rd में हमें एक्स ए दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर हम पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, और एक्स ए की जगह क्या हो जाता है स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स बी। ओके स्टूडेंट्स, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। अब ये जो पी नॉट ए है स्टूडेंट्स इसका 1 माइनस एक्स बी में हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी ए इज इक्वल टू क्या होगा पी नॉट ए का 1 में मल्टीप्लाई किया तो पी नॉट ए, माइनस पी नॉट ए का एक्स बी में मल्टीप्लाई किया तो पी नॉट ए एक्स बी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो पी ए को हम इधर ले आए, पी नॉट ए एक्स बी को हम इधर ले आए, तो पी नॉट ए एक्स बी इधर है स्टूडेंट्स काई का है माइनस का, इसका ट्रांसफर किया है स्टूडेंट्स को आगे की ओर लाए तो काई का हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाता है पी नॉट ए एक्स बी इक्वल क्या रहेगा स्टूडेंट्स पी नॉट ए, और ये पी ए इधर है स्टूडेंट्स प्लस का, इधर लाएंगे काय का होगा स्टूडेंट्स माइनस का, तो पी नॉट ए एक्स बी इक्वल क्या हो जाता है स्टूडेंट्स पी नॉट ए माइनस पी ए। अब ये पी नॉट ए को हम इधर लाएंगे स्टूडेंट्स काय में आएगा अपॉन में, तो हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स क्या रहा हमारे पास एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए।
अब पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेफिनेशन मैंने बताई है, द रेशियो ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट ए इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मींस XB इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। ओके स्टूडेंट्स, प्रूव करना था। सो द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट डिटरमाइंड बाय रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? स्टूडेंट्स, राउल्स लॉ, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट डिटरमाइंड बाय रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अब स्टूडेंट्स अभी हमने राउल्स लॉ में प्रूव किया है, XB इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। इससे हमें क्या डिटरमाइन करना है? मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट मींस MB। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए, सबसे पहले तो राउल्स लॉ अभी हमने प्रूव किया, द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दिस इज राउल्स लॉ, मींस बाय राउल्स लॉ XB इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। स्टूडेंट्स, प्रूव किया अभी हमने, ठीक है। पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट XB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट XB इक्वल क्या होता है स्टूडेंट्स? NB अपॉन Na प्लस NB। हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो XB इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। अब इक्वेशन फर्स्ट में जहां में XB दिखाई दे रहा है, XB की जगह XB की वैल्यू पुट कर दे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब XB की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? NB अपॉन Na प्लस NB इक्वल होगा पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। ओके, अब ये जो XB हमने लिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इन इन्फिनाइट डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगे स्टूडेंट्स? ग्रेटर देन NB means number of moles of solute. So NB is negligible. So it can be neglected from denominator. स्टूडेंट्स देखिएगा, हमने क्या लिया है कि ये जो इक्वेशन हम ले रहे हैं इसमें अगर हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन ले लें, क्या ले स्टूडेंट्स? इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होंगे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से। अब इन्फिनाइट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, मतलब मान ले अगर थोड़ा सा हमने कोई सॉल्यूशन लिया, ठीक है, अब उसमें हम खूब सारा वाटर डिसोल्व कर दें। वाटर डिसोल्व कर रहे हैं मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट? सॉल्वेंट इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते जाएंगे स्टूडेंट्स? डिक्रीज होते जाएंगे। मान ले एक कंटेनर में थोड़ा सा मतलब हमने थोड़ा सा वाटर लिया, उसमें मान ले हमने कुछ पार्टिकल्स उसमें सॉल्ट के डिसोल्व कर दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा है स्टूडेंट्स, मतलब सॉल्ट है, अगर हम इसमें क्या डिसोल्व कर दें स्टूडेंट्स? मान ले हम इसमें खूब सारा वाटर डिसोल्व कर दें, वाटर मीन सॉल्वेंट। अब वाटर डिसोल्व किए जा रहे हैं, कितना? इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मतलब बहुत सारा हमने उसमें वाटर डिसोल्व कर दिया। तो यहां हम देखें स्टूडेंट्स के सॉल्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट मीन सोल्यूट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होंगे स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स? नेग्लिजिबल, ठीक है। तो हम देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नेग्लिजिबल हो जाएगा जब हम दोनों की कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स? NB अपॉन Na इक्वल होगा स्टूडेंट्स पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। ओके, अब NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो बट हमने लिया स्टूडेंट्स NB इक्वल क्या होता है? WB अपॉन MB। मैंने बताया स्टूडेंट्स NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो NB इज इक्वल टू WB अपॉन MB एंड Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट मींस NB इज इक्वल टू WB अपॉन MB एंड Na इज इक्वल टू WA अपॉन Ma। NB की जगह NB की वैल्यू पुट कर दिया और Na की जगह Na की वैल्यू पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट कर दिया स्टूडेंट्स। NB की जगह क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB और अपॉन में क्या है? Na की जगह क्या होगा स्टूडेंट्स? WA अपॉन Ma इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स? P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A। ओके, अब इसको हम ऊपर ले आते हैं स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB इंटू Ma अपॉन WA इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स? P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है स्टूडेंट्स? मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट मींस MB, तो MB को हम इधर ले आते हैं
ठीक है, और पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमें दिखाई दे रहा, दोनों को ट्रांसफर किया स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू, ये तो सेम एज वही सही रहेगा स्टूडेंट्स, और पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए को इधर ट्रांसफर किया है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए, तो एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए। ओके स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं एम बी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट, एम ए मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट एंड P naught A upon P naught A minus PA relative lowering of vapor pressure. Okay students, with the help of the above equation molecular weight of solute can be determined. Students, हमें जो इक्वेशन दिखाई दे रही है इससे हम MB molecular weight of solute determine कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 7. ओके स्टूडेंट, ये हमारे जो क्वेश्चन हुए हैं आज 5, 6 और 7 तीनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए स्टूडेंट्स. इन क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें, वीडियो अच्छे से समझें, और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.